Hey you guys, a small request video start करने से पहले for the first time on corporate diaries I'm doing a video in mix of a Hindi and English language obviously because बहुत टाइम से मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे to do this but I wasn't able to because मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी of somebody जो कि इंग्लिश के कैप्शंस ऐड कर सके हिंदी की वीडियो में एंड कॉर्पोरेट डायरीज पे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स आउटसाइड इंडिया से भी हैं लाइक लॉट ऑफ देम एंड बहुत सारे इंडिया से हैं ऐसे रीजन से जहां पे हिंदी एज अ लैंग्वेज नहीं समझी जाती एज इन वो लोग नहीं समझते हिंदी लैंग्वेज सो आई डिडंट वांट टू मेक देम फील लेफ्ट आउट बिकॉज ऑब्वियसली चैनल तो इंग्लिश में ही स्टार्ट हुआ था तो इट डजंट लुक एंड साउंड फेयर टू देम बट फाइनली आई हैव सम हेल्प सो आई एम ट्राइंग दिस फॉर्मेट सो यू हैव टू प्लीज लेट मी नो कि कौन सा फॉर्मेट आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा किस फॉर्मेट में आपको सबसे ज्यादा समझ में आया कॉन्टेंट because that's the whole purpose of creating the content so please do leave a comment about the language part of it ताकि future videos के लिए मुझे decide करने में easy रहे कि मुझे कौन से language में record करना है सिर्फ English language में या फिर a mix of Hindi and English language I'll do that basis आपके comments so it will make a huge difference please do leave your comment about the language part of it that was the request I wanted to make You can move on to the video now. Thank you so much. This video is powered by Keka. जैसे ही किसी कंसर्न्ड एचआर या फिर हायरिंग मैनेजर का लिंक्डइन अकाउंट या लिंक्डइन पेज आपने देखा तो आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी एंड द मोमेंट उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की आपका नेक्स्ट मैसेज है कि दिस इज माय रिज्यूमे आई एम लुकिंग फॉर जॉब सो आप मुझे रेफर कर सकते हैं क्या किसी जॉब के लिए सो अगर आप अपना लिंक्डइन नेटवर्क ऐसे बिल्ड कर रहे हैं देन only God can help you because this will not work out. Not even 1% because कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई आपको रेफर नहीं करने वाला, कोई आपका मैसेज नहीं देखेगा, अगर देख भी लिया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा. So in today's video, I'll let you know कि कैसे effectively आप अपना LinkedIn network build कर सकते हैं जो आपको आपकी करियर में बहुत हेल्प करेगा. So if that is something that interests you, keep on watching. So the first step is start early. जितना भी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा. इफ यू आर इन कॉलेज, इफ यू आर स्टिल स्टडिंग इन स्कूल, डजंट मैटर. जितनी जल्दी ये अवेयरनेस आप तक पहुंचे उतनी जल्दी आप लिंक्डइन पे स्टार्ट करें बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग. एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में आपका वो नेटवर्क नहीं बन जाएगा जो आपको वो ड्रीम करियर देगा, ड्रीम जॉब देगा या फिर कुछ हेल्प आपको मिलेगी जो आपके करियर को बूस्ट करेगी. इट विल टेक टाइम. Get started as soon as possible. Step number 2, connect with right people. Now, LinkedIn social media है, but it's very different from your Facebook, your YouTube, your Instagram. Basically, जैसे आप दूसरे social media platforms पे अपने friends, family से connect करते हैं, LinkedIn is not to connect with them. Now you can have them in connections, there's no harm in it, but अगर आप अपने career perspective से LinkedIn network को build करना चाहते हैं, so you have to make sure that you are connecting with right people. Right people कौन है? Say for example, आप college में हैं अभी और आपको data science के field में career बनाना है. So first you start connecting with people who are already doing the data science job. Second, you start with connecting company pages or following data science related pages जहाँ पे data science से related news फ्लैश होगी, कुछ अपकमिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो फ्लैश होगी. अगर कोई प्रोफेशनल उस फील्ड में न्यूज लेटर्स दे रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन सब्सक्राइब टू रिलेटेड टू योर फील्ड एंड देन यू कैन स्लोली स्टार्ट कनेक्टिंग विद डेटा साइंस पीपल in the companies that you aspire to work in. And please, एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी तक अपनी रीच को लिमिट नहीं रखना है. जो भी अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज हैं, टारगेट them and make sure that your reach is wider and you're trying to connect with lot of people in that particular area. Do not make your network cluttered with unnecessary connections जो बिल्कुल भी आपके फील्ड में सर्व नहीं कर रहे हैं. Now there is no harm in getting information which is not related to your field, लेकिन वो will not then add much value जो आप करना चाह रहे हैं अपने करियर में. So first you have to focus on building a network which is worth, जो आपको कुछ देगा, आपके करियर में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो जॉब पोस्टिंग हो. And then you start connecting with HRs, recruiters, managers who are working in the companies where you aspire to work. Reason? Because these people are potential people जो कभी जॉब पोस्ट कर सकते हैं डेटा साइंस से रिलेटेड. अगर सिर्फ आपके लिंक्डइन अकाउंट में आपकी फैमिली, आपके प्रोफेसर्स, आपके फ्रेंड्स हैं तो वो नहीं जॉब पोस्ट करेंगे डेटा साइंस से रिलेटेड. एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू सी इन योर फीड. रेलेवेंट
जॉब पोस्टिंग्स, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एंड फ्रॉम द डे वन आपको ये ट्राई करना है दैट यू आर कनेक्टिंग सेंसिबली. ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी सीनियर पर्सन को देखा और उनकी प्रोफाइल को देखा, इफ दे आर इंटरेक्टिंग यू आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग और कनेक्टिंग विद पीपल. उससे होगा क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो आपकी फीड में शो होगी. एक लिमिटेड व्यू है जो हम स्क्रॉल करते हैं टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट, वी डोंट गो टू एवरीथिंग. सो वो पर्टिकुलर एरिया, वो फीड अगर इररेलेवेंट चीजों से फिल्ड है तो आपको कभी नजर ही नहीं आएगा कि आपके फील्ड में कोई जॉब है, कुछ न्यूज अपडेट है, कुछ हो रहा है. बिकॉज आई गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम पीपल वेयर दे से कि हमें तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नजर ही नहीं आती अपने फील्ड में. तो नजर आएगी ही कैसे? बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विद द राइट पीपल. आपको नजर आएंगी चीजें जिनके लिए आपने सब्सक्राइब किया है, और मे बी आर फॉलोइंग टू सम फनी मीम्स और मे बी सम इररेलेवेंट कनेक्शन. सो वट एवर दे आर पोस्टिंग यू विल सी only that on your field. So you have to make a choice consciously that आपको relevant data ही अपनी feed पे नजर आए. Next on the list is do not send blank connection requests. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, आप उनके फील्ड से नहीं है, उनकी कंपनी से नहीं है, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसमें कुछ रेलेवेंट नोट ऐड करें कि यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दैट पर्सन फॉर दिस रीजन. एंड वो रीजन कुछ भी हो सकता है. इट डजंट हैव टू बी सम हाई फंडो थिंग जो आपको लिखना है. यू कैन सिंपली से दैट आई एम अमेज्ड विद द कंटेंट दैट यू आर शेयरिंग, या फिर I love whatever you post. So I'm looking forward to learn more from you. So simple things. And it adds so much value. And the person knows that you are not connecting with them for some immediate benefit. कि मुझे जॉब के लिए रेफर कर दो, या दिस इज माई रिज्यूमे, इसको रिव्यू कर दो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, all of that. Because believe me, we get lot of spams like this where the other person expect कि वी गो थ्रू देयर एंटायर रिज्यूमे, उसमें कुछ मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करें, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट कि लिंक्डइन पे क्या जॉब्स हैं, और फिर उनको रेफर करें उस पोजीशन के लिए. देयर आर सो मेनी पीपल जो ऐसा एक्सपेक्टेशन रख के कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. दिस इज सो रॉन्ग. प्लीज डू नॉट डू इट, क्योंकि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है. द पर्सन विल कंसिडर योर मैसेजेस, योर कनेक्शन रिक्वेस्ट जस्ट एज अ स्पैम. सो डू नॉट डू दैट. So now the next point on the list is do not wait for a time where you are actually searching the job to engage or message somebody. Mostly सभी beginners ये mistake LinkedIn पे करते हैं that they when they are actually searching the job, that's the time they send a message with a request of a job referral. मतलब directly first engagement, first conversation ही जो आप connection से कर रहे हैं, that is a favor of referral. A job referral ki I'm connecting with you, can you please refer me for this job, and that too without any homework. Do not do that. That's why I said ki start very early, as soon as you can. और जब तक आपकी वो जॉब सर्च की स्टेज आए तब तक आपकी इतनी रैपो बिल्ड हो जानी चाहिए कि आप जब वो जॉब रेफरल के लिए अप्रोच करें कनेक्शन को, किसी भी कनेक्शन को, दे रिस्पॉन्ड यू और एटलीस्ट दे रेफर यू समबडी. और अगर कहीं रेफर नहीं कर सकते तो दे माइट टेल यू कि अभी मेरे कनेक्शन में और मेरे नेटवर्क में आपके लिए कोई जॉब, रेलेवेंट जॉब नहीं है. सो यू शुड बी एट दैट लेवल. दिस आई एम शेयरिंग विद यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जो स्टूडेंट्स ने बहुत पहले से दे स्टार्टेड एंगेजिंग विद माई कॉन्टेंट, या मतलब हमेशा उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा या किसी भी वे में एंगेज किया विद द कंटेंट दैट आई शेयर, और दे मैसेज मी 101 जस्ट टू से थैंक यू फॉर द कंटेंट और द पोस्ट दैट उस पोस्ट ने उनको किसी चीज में हेल्प किया. वो नेम्स इतने कम होते हैं नंबर में कि आई कैन स्टिल सी द नेम एंड आइडेंटिफाई कि ये पर्सन रेगुलरली एंगेज करता है मेरे कंटेंट के साथ. सो आई नो द नेम्स बाय हार्ट बिकॉज दे आर वेरी फ्यू पीपल. सो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी, इवन इफ दे डोंट से कि मुझे जॉब चाहिए, एंड इफ आई कम अक्रॉस some opportunity, I do share with them beforehand. मतलब वो उनको चाहिए भी नहीं है, they didn't approach me for a job, but still if I feel कि ये opportunity इस person के लिए relevant हो सकती है, and then I share it. So building this kind of rapport goes a long way. That's why I said that start early, because इस तरह की rapport build करना, it doesn't happen over time. It takes time, months of time. So next step in building a good LinkedIn network is that you make the engagement two-way. विच मीन्स कि आप सिर्फ दूसरों के शेयर्ड कंटेंट से एंगेज नहीं कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो शेयरिंग सम कंटेंट. आप भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लिंक्डइन पे विच अदर पीपल कैन एंगेज विद. इस चीज से भी आपका जो प्रोफाइल वेटेज है वो बहुत बढ़ जाता है. अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि आप एक अपकमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, मे बी यू आर इन फाइनल ईयर, या फिर अभी आपने रिसेंट ग्रेजुएशन किया है, एंड यू
engage with say my content regularly, और मुझे पता है कि you are a upcoming software developer and one day you send me a request कि मुझे job referral चाहिए, if you have any can you please share. I go and look at your profile और वो प्रोफाइल ब्लैंक है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, आपने कुछ शेयर नहीं करा है, the profile doesn't say much about you. So in this case how will I share your profile with the hiring manager और जो recruiter है, because they are gonna come back and say कि वर्षा ये कैसी प्रोफाइल भेजी है, I have 100 other profiles better than this. So now you might think कि आप on the spot अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर लेंगे या उसमें कुछ और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे या कुछ पोस्ट कर देंगे. दैट डजंट वर्क गाइस, बिकॉज व्हेन इट्स टाइम फॉर स्क्रीनिंग थिंग्स मूव रियली क्विकली. अगर आप वो रेलिवेंट कैंडिडेट नहीं है, द पर्सन विल मूव टू द नेक्स्ट रेलिवेंट कैंडिडेट. बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है उन्हें. सो इफ यू वांट टू मेक मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो आपको पहले से ही ये सारी चीजें प्रेप करके रखनी है. सो एंगेज इन अ टू वे, स्टार्ट पोस्टिंग अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ पोस्ट, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट, इफ समथिंग दैट यू हैव लर्नड इन दैट फील्ड, या फिर आप जब आप स्टूडेंट हैं और आप उस फील्ड में कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स, अपने चैलेंजेस, ट्राई टू पुट योर थॉट इन फॉर्म ऑफ अ पोस्ट और वीडियोस जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप उस कंटेंट फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. नाउ कम्स द फाइनल पॉइंट, जब आपको रियली में जॉब रेफरल के लिए मैसेज करना है अपने कनेक्शन को, दैट टाइम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये मेरा रिज्यूमे है, प्लीज मुझे किसी जॉब के लिए रेफर कर दीजिए, विल नॉट वर्क आउट, नॉट इवन 1%. एज आई सेड, यू हैव टू डू द होमवर्क कि आप जिस पर्सन को मैसेज कर रहे हैं, क्या उनकी कंपनी में कोई जॉब है, अगर जॉब है तो क्या वो आपके लेवल के लिए है, आपके स्किल्स के लिए है. यू हैव टू फिगर आउट ऑल ऑफ दैट. आपको ये सारा होमवर्क करना है एंड देन यू हैव टू सेंड ए मैसेज टू दैट पर्सन दैट आई हैव सीन दिस पोजीशन इन योर कंपनी, इट्स इन लाइन विद माय एक्सपीरियंस और माय स्किल्स, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड रेफर मी फॉर दिस पोजीशन. और उस पोजीशन का लिंक जहां पे भी वो पोस्टेड है, जहां पे भी आपने उसे देखा है, उस कंपनी की करियर साइट पे या फिर naukri.com पे या फिर किसी और जॉब पोर्टल पे या फिर लिंक्डइन पे, यू हैव टू गिव दैट लिंक टू दैट पर्सन. बिकॉज इवन इफ अ कंपनी एम्प्लॉय वांट्स टू रेफर यू इन देयर कंपनी, उनको भी उस लिंक पे जाके आपका जो रिज्यूमे है अपलोड करना होता है. इफ दे डू नॉट हैव द लिंक, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा कि पहले वो जाके देखें कि उनकी कंपनी में कोई ओपन पोजीशन है आपके स्किल्स के रेलेवेंट, आपके एक्सपीरियंस के रेलेवेंट, एंड देन है तो कौन से डिपार्टमेंट में है, फिर आपका रिज्यूमे वो वहां रेफर करे. इतना होमवर्क कोई नहीं करेगा. इतना होमवर्क आपको खुद अपने लिए करना है एंड सारी चीजें प्रिपेयर करके तब आपको वो मैसेज रिक्वेस्ट सेंड करना है अपनी कनेक्शन को. 2 more important things here. Do not spam that person. अगर आपने एक बार मैसेज भेज दिया है तो उसी सेम डे पे 3-4 मैसेज, फॉलोअप मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज थिंग्स डू नॉट मूव सो क्विकली. आपको पेशेंटली वेट करना है उस पर्सन के रिस्पॉन्स का. अगर उस एम्प्लॉय ने रेफर किया है, देन बिलीव मी, आपसे ज्यादा उस एम्प्लॉय को जल्दी है कि वो आपको अपडेट दे, बिकॉज दे विल अल्टीमेटली गेट अ एम्प्लॉय रेफरल बोनस आउट ऑफ इट. एंड डिले का एक दूसरा रीजन भी हो सकता है कि क्योंकि आप तो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो यू माइट बी ऑन लिंक्डइन 24/7, बट अदर पर्सन माइट नॉट बी. वो जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं या फिर हो सकता है वो लिंक्डइन को इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हो, बिकॉज they are busy in their job, in their day-to-day work. I myself do not access LinkedIn daily, so वो delay भी हो सकता है. So you have to think from all the perspective and you should avoid spamming at all cost. So guys, these were few very simple tips जिन्हें apply करके आप एक बहुत ही अच्छा LinkedIn network build कर सकते हैं overall अपने career progression की. I really hope कि इस वीडियो से आपको कुछ help मिलेगी. And if you still have queries, put them in comment section. I'll try to answer them to the best of my abilities. With that, I'm signing off. You keep on watching more content on the corporate diaries to be corporate ready, and I'll see you in my next video. Till then, stay safe and healthy. Take care.